तो क्या जेएमएम ये चाहती है कि जैसे राज्यपाल का अभिभाषण होता है जो सरकार तैयार करके देती है हूबहू पढ़ना होता है, उसी तरीके का वो बयान दे घूमने जाए तो कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कितनी बार विधेयक राजभवन से लौटा है सरकार में, कभी जेएमएम इतना गर्म नहीं हुई। सिर्फ वजह यह है कि आप लोग को बोल दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठ पे ध्यान दीजिए, इस वजह से चिढ़ हो गया क्या। विधानसभा अभी तो कह दिया कि अब हम हिंदी में सिर्फ विधेयक भेजेंगे, सरकार को लगे तो ठीक है इंग्लिश में ट्रांसलेट करा ले, गवर्नर को लगे तो करा ले, हम हिंदी में सिर्फ भेजेंगे। पहले तो ये परंपरा नहीं रही है, अब कंजूसी कर रहे पेज खरीदने में, या ट्रांसलेटर आपके जानबूझ के ऐसा कुछ कर दे रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी का डिफरेंस रह जा रहा है, इसलिए वापस। सरकार को इच्छा है कि राज्य में उनके जनता के लिए कानून बने, उसके लिए वो विधेयक पास करके विधानसभा से लाट साहब के पास भेजते हैं। लाट साहब के द्वारा ये कहकर लौटा दिया जाता है कि ठीक नहीं है। अब किन किन बिंदुओं पर आपत्ति है वो नहीं बताया जाता। पार्टी का मानना है कि पहले ये परंपरा रही है और ये नियम भी कहता है कि अगर कोई विपत्ति है विधेयक को लेकर, कोई आपत्ति है, तो सिलसिलेवार वन से पॉइंटर नोट किया जाए ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। वर्तमान में जेएमएम का मानना है कि सूचित ही नहीं किया जा रहा विधानसभा को वापस करने के बाद। अब ये नाराजगी सिर्फ इसलिए है या कोई और है, हम वजह जानने आए हैं सुप्रियोदा के पास। सुप्रियोदा, कई बार ऐसा होता है कि जब किसी से मतलब थोड़ा मन मोटा हो जाता है ना, तो बहाना खोजा जाता है, तो वो बहाना आपके तरफ से खोजा जा रहा है, उधर राजभवन से भी खोजा जा रहा है। देखिए, हम लोग बहाना नहीं, हम लोग सच्चाई बता रहे हैं। इसके पहले भी गवर्नर रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में गवर्नर है श्री रमेश बैस जी। आप देखे होंगे कि उनके जो बयान आए वो बयान बहुत अवांछित बयान है कि एटम बम फोड़ देंगे, जब चाहेंगे झुका देंगे। और उसके बाद जो वर्तमान गवर्नर, इनकी भी जो अब हालिया दिनों में उनकी जो सार्वजनिक मंचों पर अभिव्यक्ति है, ये बहुत साधारण चीज नहीं, ये कहीं ना कहीं दिखता है और चरितार्थ हो रहा है कि शायद उन लोगों की नाराजगी हम लोगों के सरकार में होने से। तो क्या जेएमएम ये चाहती है कि जैसे राज्यपाल का अभिभाषण होता है जो सरकार तैयार करके देती है हूबहू पढ़ना होता है, उसी तरीके का वो बयान दे घूमने जाए तो कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, दिनों दिन रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं यहाँ के लोग, मतलब सड़कें एकदम टकाटक है। नहीं, ठीक है, वो बोले या ना बोले उसकी बात नहीं है, लेकिन प्रावधान क्या है कि जब अभिभाषण होता है तो सरकार का वक्तव्य माननीय राज्यपाल महोदय पढ़ते हैं, उस तरह राष्ट्रपति महोदय भी पढ़ती हैं। तो ये तो एक संवैधानिक परंपरा भी और नियम भी है। लेकिन हम जिस बात को कह रहे हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि आप जो संविधान में जो आपको शक्तियाँ प्रदान की गई है, जो झारखंड विधानसभा की जो नियमावली है, उसका अनुपालन करेंगे या नहीं करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो उसका स्पष्ट मतलब अर्थ है कि आप नहीं चाहते हैं कि जो लोकहित के कार्य हैं वो विधानसभा द्वारा संपन्न हो पाए। हो सकता है कि बाय मिस्टेक हुआ हो, ऐसा थोड़ी है कि मतलब इच्छा नहीं है, आप सीधे करें, आपकी इच्छा नहीं है, आप नहीं चाहते कि फिर इस बार मानसून सत्र में हम लोग करें। हम लोग तैयार बैठे हैं, हर हाल में तीनों विधेयक पास करेंगे, आरक्षण, मॉब लिंचिंग और 1932। तो हो सकता है जब अब पॉइंटर सरकार मांगी है कि भाई पॉइंटर दीजिए आपत्ति का, तो भेजेंगे। इसमें क्यों इसको मान रहे कि नहीं जानबूझ के नहीं भेजे पहले। नहीं, देखिए, गवर्नर सेक्रेटेरिएट क्या करता है, उस पर राज्य सरकार का पैसा खर्च होता है। एक सीनियर आईएएस उनके साथ है, उनका ये ड्यूटी है, जिसे उनके साथ में जो परिसहाय हैं एडीसी हैं, उसी तरह उनके साथ में जो उनका रसोई का स्टाफ से लेकर हर तरह का स्टाफ है, तो वो अपना यदि कर्तव्य नहीं पूरा करेगा तो कौन करेगा।
तो विधानसभा अभी तो कह दिया कि अब हम हिंदी में सिर्फ विधेयक भेजेंगे, सरकार को लगे तो ठीक है इंग्लिश में ट्रांसलेट करा ले, गवर्नर को लगे तो करा ले, हम हिंदी में सिर्फ भेजेंगे। पहले तो ये परंपरा नहीं रही है। आप कंजूसी कर रहे पेज खरीदने में, या ट्रांसलेटर आपके जानबूझ के ऐसा कुछ कर दे रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी का डिफरेंस रह जा रहा है, इसलिए वापस हो जा रहा है, क्या वजह है? तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये बहुत बाध्यता नहीं है कि आप संवैधानिक तौर पर कि किस भाषा में भेजें। आपकी जो राजकीय भाषा है आप उसमें भी भेज सकते हैं। तो हमारी जो राजकीय भाषा है हिंदी, हम उसमें भेजेंगे। अब माननीय राज्यपाल महोदय के पास में असीम शक्तियां हैं, वो अपना निजी सहायक भी रखते हैं जो बाह्य कोटा का होता है, उसी तरह एक ट्रांसलेटर भी रख लें जो कॉमा फुल स्टॉप भी देखें। इतनी बार विधेयक राजभवन से लौटा है सरकार में, कभी जेएमएम में इतना गर्म नहीं हुई। सिर्फ वजह यह है कि आप लोग को बोल दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठ पे ध्यान दीजिए, इस वजह से चिढ़ हो गया क्या? नहीं देखिए, वो अलग एकदम इशू है। ये इशू जो हम है, ये इसके पहले भी तो यहाँ गवर्नर रहे हैं ना, तो पहले भी विधेयक लौटे हैं। हाँ, तो उसके साथ संदेश आता था। हाँ। ये मैसेज क्यों नहीं कन्वे कर रहे हैं? हम तो वही बात कह रहे हैं कि आप ठीक है, हम नहीं चाहते कि आप हम जो भेज दें आप हूबहू उसको पारित कर दें, लेकिन आपने जो उस पर आपत्ति की उसका एक संदेश तो हमको भेजिएगा, क्योंकि ये आपका संवैधानिक प्रावधान है आर्टिकल 200 के तहत। एक बीजेपी का सवाल है कि जब राजभवन से कोई फाइल आता है वापस या किसी बात को कहा जाता है तो आप लोग कहते हैं कि स्क्रिप्ट भाजपा का है, सिर्फ राजभवन उसको पढ़ रहा है। कहे कि सीएनटी एसपीटी को लेकर जो बवाल हुआ था तो उस समय भी राज्यपाल भाजपा का ही था। अगर उनकी नज़र में राज्यपाल बोले संवैधानिक पद है, किसी पद का नहीं होता, तब तो जेएमएम को अच्छा लगा। पांडे जी, आप सुने होंगे, हमने बार बार कहा कि इसके पूर्व भी जो द्रौपदी मुर्मू जी रही, वो भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से विधायक भी रही, मंत्री भी रही। रमेश बैस जी भी केंद्र में मंत्री रहे, कई बार के सांसद रहे। अभी के वर्तमान राज्यपाल भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हुए हैं भाजपा की तरफ से। हमने क्या कहा कि जब तक आप वहाँ एफिलिएशन है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आ जाते हैं तो फिर आप उस पार्टी के नहीं हो सकते। तो आप लोग क्यों बार बार आरोप लगाते हैं कि राजभवन भी अब भाजपा की भाषा बोलता है, वहीं से चलता है? आपने कहा कई एक राज्यों में तो वार रूम तक बनाया गया है गवर्नर हाउस को। नहीं, जो सच्चाई है हमने वो बात कही ना। अभी जो राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति महोदय, उन्होंने तो चुनाव प्रचार का काम किया था बंगाल में, वोट फॉर बीजेपी कहा था, और ये तो रिकॉर्ड में है ना। अभी के जो वहाँ पर जो बासु साहब वहाँ पर गवर्नर है, बोस, नॉट बासु, बोस, अनिरुद्ध बोस, उन्होंने कहा कि हम भाई अपने इसमें कंट्रोल रूम खोलेंगे। दादा, एक मेरा सवाल है, कुछ ले लीजिए। सरकार 3 विधेयक को लेकर गंभीर तो है, लेकिन प्रचार करने में आप लोग एक बार प्रचार करते बना रहे हैं, दूसरी बार भी जब कैबिनेट में आता है, तीसरी बार जब विधानसभा में आता है वहाँ से पास करके जाता है, चौथी बार जब वापस आता है तो भी प्रचार हो। लेकिन सरकार कहीं एड्रेस नहीं करती, कहीं प्रेस को नहीं बताती कि भाई खतियान जो 1932 वाला है, 2002 में जो हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद हमने क्या किया, उसमें उनके जो फाइंडिंग आए थे उसमें ये चेंजेस किया है, मॉब की परिभाषा ऐसे है, या फिर जो भी शर्त है, ओबीसी अगर हम आरक्षण बढ़ा रहे तो उसका तर्क ये है। ऐसा कभी बताए नहीं आप लोग। आप लोगों ने उसको कवर किया ही नहीं, क्योंकि विधेयक में तो वही बातें हैं जो आपके सवाल हैं। हाउस तो चलता नहीं है, डिबेट होता नहीं है ढंग से। कॉपी तो मिलता होगा ना आपको, कॉपी पढ़ लिया कीजिए।
क्योंकि ये हाउस चलाना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि यदि हाउस सुचारू रूप से चलेगा तो जनता के मुद्दे हल होंगे, जनता के मुद्दे हल होंगे तो भाजपा की पोल खुलेगी। तो यही तो चाहते हैं लोग। शुक्रिया। तीनों विधेयक आप समझ लीजिए, 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति, दूसरा मॉब लिंचिंग को लेकर राज्य में कानून, और तीसरा ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का 27% और एसटी का भी बढ़े और एससी का भी बढ़े। ये तीनों कानून सरकार चाहती है। 2 कानून ऐसे हैं जिसमें सरकार चाहती है कि 9वीं अनुसूची में चली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह दिया कि भाई 9वीं अनुसूची मतलब ऐसे नहीं कि ब्रह्मास्त्र का लकीर हो गया, उसकी भी समीक्षा हो सकती है, उसको लेकर अलग जिदा चल रहा है। लेकिन वो सरकार करिए कि जब लागू होगा तब हम करेंगे। फिलहाल हम ये वैकेंसी निकाल रहे हैं। परिभाषा और नेताओं के बयान को खूब आसानी से और धैर्यपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, तभी अपनी राय बनाइएगा। हम जैसे सिर्फ मीडिया वाले के बयान पे भी मत जाइएगा, थोड़ा अपना अक्ल लगाइएगा तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in